हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं RO एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि आंसर की आ चुकी है और सभी लोगों ने मैच भी कर लिया होगा। कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने भी अपना टोटल मैच कर लिया है और टोटल नंबर कितने बन रहे हैं वो भी मैंने निकाल लिया है। तो बात करते हैं यहाँ पे कि जो RO का पेपर आया था वो कैसे आया था। तो वैसे तो सभी यही कह रहे हैं कि जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था, और मैं भी यही कह रही हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी थे और थोड़ा सा टफ भी थे। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट पेपर था। तो यहाँ पे बात करते हैं कि मेरा पेपर कैसे गया। तो मेरी जो हिंदी थी ना, वो हिंदी का पेपर मेरा बहुत अच्छा गया था। जो भी मैंने पढ़ा हुआ था सब आया हुआ था, मतलब कि पढ़ा हुआ ही सब आया हुआ था। तो मुझे पूरा कंफर्म था कि मेरे जो मार्क्स हिंदी में आएंगे वो 55 प्लस ही आएंगे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन मुझे डाउट था कि सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो वही हुआ कि मेरे क्वेश्चन थोड़े बहुत गलत भी हुए हिंदी में। और वैसे तो हिंदी का पेपर अच्छा आया था, मतलब जिसने भी पढ़ा था उसके लिए हिंदी का पेपर अच्छा था। और मेरे यहाँ पे हिंदी में मेरे चार क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं। तो एक तो ये था कि जो लास्ट में 199 क्वेश्चन था पर्यायवाची वाला, जिसमें 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें 4 पर्यायवाची दी हुई थी। तो यहाँ पे एक वायु, समीर, मरुत और समीरण करके था। तो मैंने तो जो वायु की जो पर्यायवाची पढ़ी थी वो मारुति पढ़ी थी, मरुत नहीं पढ़ा था। तो मुझे लगा था कि यही वाला आंसर हो सकता है, तो मैंने यही क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन में मैंने यही आंसर लगाया था। बट आंसर जो आयोग का है वो डी आ रहा है। तो इस तरह से मेरे 4 क्वेश्चन गलत हो गए हैं हिंदी में। और मैं अगर बात करूँ GS की, तो GS भी मेरा अच्छा गया था। भी मेरे क्वेश्चन काफ़ी गलत हो गए हैं। और यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मुझे डाउट था कि ये आंसर हो सकता है, बट डाउट की वजह से मैंने उसको टिक नहीं किया था। और बाद में जब मैंने आंसर की से मैच किया तो जो मुझे लग रहा था कि हाँ ये आंसर हो सकता है, आयोग का भी वही आंसर था। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि अगर मैं टिक कर दी होती तो मेरे 5 से 6 नंबर आराम से बढ़ जाते। और यही होता है ना कि थोड़ा कन्फ्यूज़न होती है, तो लगता है कि टिक करो या ना करो। वैसे ये सभी के साथ होता है। और यहाँ पे मेरे जो क्वेश्चन है वो थोड़े बहुत गलत भी हुए और सिली मिस्टेक्स हुई मेरे 2 क्वेश्चन में, जो कि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन थे। और जो हम अक्सर पढ़ते रहते हैं वो वाले क्वेश्चन, मेरे 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो गलत हो गए, जिसको नहीं गलत होना चाहिए था वो गलत हो गए। तो इसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और हिंदी में एक क्वेश्चन मेरा छूट गया था, वो मतलब मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने सोचा इसको थोड़ा सा डाउट है, इसको मैं बाद में करूँगी, और फिर बाद में मुझे ध्यान ही नहीं आया, वो मेरा छूट गया। जब मैं यहाँ की मैच करी तब मुझे लगा कि अरे मेरा हिंदी में एक क्वेश्चन छूट गया था। तो यहाँ पे इस तरह से मेरा ये पेपर हुआ है। और मेरे जो टोटल मार्क्स बन रहे हैं वो 120 प्लस बन रहे हैं। और मतलब कि जितने भी नेगेटिव थे उसको हटा करके मेरे 120 मार्क्स बन रहे हैं। अब देखते हैं कट ऑफ में आते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों का होगा जो कि काफ़ी अच्छा पेपर गया होगा उनका। बहुत लोग बता रहे हैं कि 135 के आसपास कट ऑफ जाएगी, तो इस वजह से लगता है कि शायद ना भी हो, और एक बार लगता है कि शायद हो भी जाए। वैसे अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक कि आयोग की मतलब आयोग अपना रिज़ल्ट नहीं दे देता है। तो अभी इस पर ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी पेपर भी लगा हुआ है, अभी पेट है 1 महीने के बाद। तो अभी तो फ़िलहाल मैं पेट की तैयारी में लग गई हूँ। अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, ना ही ज़्यादा वीडियोस देखना है कट ऑफ वाले, क्योंकि अभी जो पेपर है उस पर फोकस करना है। अभी जो होना होगा वो तो फिर होगा ही, अब इसमें कुछ बदल भी नहीं सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं जो गलत आंसर दिया है आयोग ने,
तो अगर वो उसको मानता है तो कुछ क्वेश्चन बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं कुछ लोगों के। तो वैसे चांस तो है कि नंबर बढ़ेंगे। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।